নমস্কার, আমি হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া পশ্চিম বর্ধমান শাখার ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রনাথ সরকার আপনাদের সামনে একটা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভিডিও তুলে ধরছি। যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে, আশা করছি কাজে লাগবে। যদি ভালো লাগে আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। बाप दादा की जमीन अब हमारी नहीं रही, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए। साहब, दबंगों ने कब्जा कर लिया, कहते हैं कचहरी जाओ। क्या मेरी पूरी कमाई डूब जाएगी? अकेली औरत समझकर जमीन हड़प ली, कोई सुनने वाला नहीं। क्या अब इंसाफ नहीं मिलेगा? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आपकी जमीन पे किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और आप ये सोच के डर रहे हैं कि अब सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, हजारों लाखों रुपए वकील को देने होंगे और शायद जमीन हाथ से चली जाएगी? लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं कि कई मामलों में लोग नए कानूनों की मदद से बिना लंबे केस मुकदमे के सिर्फ कुछ ही महीनों में अपनी जमीन वापस पा चुके हैं। ये सच है कि अब प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी हो गया है। 2024 से लागू नए भारतीय न्याय संहिता कानून ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को सीधी कार्रवाई करने की ताकत दे दी है। अब जमीन हड़पने वाले भूमाफिया को उम्र कैद तक हो सकती है। देश भर में हजारों लोग इन नए प्रावधानों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके अपनी जमीन वापस ले चुके हैं। आज मैं आपको वो पूरा प्रोसेस एक एक करके बताऊंगा। याद रखें, सफलता आपके सबूतों और केस की स्थिति पर निर्भर करती है। और देखिए, इससे पहले कि मैं आपको वो पहला कदम बताऊं जो आपको कल सुबह ही उठाना है, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दीजिए और साथ में घंटी वाला आइकन भी, क्योंकि जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी कानूनी जानकारी जो आपकी लाखों की संपत्ति बचा सकती है, मैं आपके लिए हर हफ्ते लाता हूँ। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट में अभी लिखकर बताइए कि आपकी जमीन पर कब्जा कितने समय से है, 6 महीने से कम हुआ है या 12 साल से ज्यादा। हर कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगा। ये जानकारी अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें जिनकी जमीन पर कोई विवाद है। आपकी एक शेयरिंग उनकी जिंदगी भर की मेहनत बचा सकती है। अब आते हैं मुख्य बात पर। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये अवैध कब्जा आखिर होता क्या है और नया कानून इसे कैसे देखता है। यहाँ समस्या ये है कि लोग इसे आज भी एक छोटा मोटा दीवानी मामला समझते हैं। कोई आपकी खाली पड़ी जमीन पर झोपड़ी डाल देता है, दीवार बना लेता है या फसल उगाना शुरू कर देता है और आप सोचते हैं कि कोर्ट से नोटिस भेजेंगे। लेकिन जब तक आप सोचते हैं, कब्जा करने वाला वहां पूरी तरह से बस जाता है। भूमाफिया तो संगठित तरीके से कमजोर लोगों की जमीनें ऐसे ही हड़पते हैं। तो इसका समाधान है 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। इस कानून में जमीन पर अवैध कब्जा करने को सिर्फ एक सिविल गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध माना गया है। अगर कोई अकेला व्यक्ति आपकी जमीन पर जबरदस्ती घुसता है और आपको धमकाता है तो उस पर BNS की धारा 329 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास का केस दर्ज होगा। इसमें 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन रुकिए, अगर कब्जा किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं बल्कि किसी भूमाफिया गैंग ने किया है तो तब जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है कि संगठित भूमाफिया के लिए BNS में क्या व्यवस्था है। पहले क्या होता था, भूमाफिया गैंग बनाकर जमीन कब्जाते थे और पुलिस इसे साधारण लड़ाई झगड़े की धाराओं में दर्ज करती थी। आरोपी आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते थे और फिर मालिक को धमकाते थे। केस सालों चलता था और मालिक डरकर समझौता कर लेता था। इसी वजह से देश में भूमाफिया का आतंक बढ़ता गया। तो इसका तरीका है BNS की धारा 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध। पहली बार लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन कब्जाने को सीधे सीधे संगठित अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। अगर ये साबित हो जाता है कि कब्जा किसी सिंडिकेट या गैंग ने किया है तो उन्हें 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और अगर इस कब्जे के दौरान किसी की जान चली जाती है तो सजाए मौत का भी प्रावधान है। ये अपराध गैर जमानती है यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कानून तो बहुत सख्त बन गया, लेकिन आप इसका फायदा कैसे उठाएंगे? सबसे बड़ा हथियार जो सरकार ने आपको दिया है वो आपके गाँव में ही मौजूद है। यहाँ वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो सरकार की इस शानदार योजना को नजरअंदाज कर देते हैं। ये योजना क्या है और ये कब्जे के मामले में आपका सबसे बड़ा सबूत कैसे मिल सकती है? समस्या ये है कि गाँव की आबादी जमीन का कोई पक्का सरकारी रिकॉर्ड होता था, पुराने कागज, पुश्तैनी बातें। इसी का फायदा कब्जा करने वाले उठाते थे। वे नकली कागज बनवा लेते थे और आप कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाते थे कि असली मालिक कौन है। तो इसका समाधान है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। जनवरी 2026 तक इस योजना के तहत 3.15 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और 2.75 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड जारी हो चुके हैं। योजना मार्च 2026 तक सभी गांवों को कवर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने इलाके में चेक करें कि आपके गांव में ये उपलब्ध है या नहीं। इस सर्वे के आधार पर सरकार आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड या घरौनी दे रही है। ये कार्ड आपकी जमीन का आधार कार्ड जैसा है।
इस पर एक यूनिक नंबर होता है जिसे ULPIN कहते हैं, जिससे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। कब्जे के विवाद में ये कार्ड मालिकाना हक का सबसे ठोस और आधुनिक सबूत बन सकता है। याद रखिए दोस्तों, ये सामान्य जानकारी है और कई केस में बहुत काम आई है, लेकिन आपका केस अलग हो सकता है, इसलिए किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर ही आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके पास कानून की ताकत भी है और स्वामित्व कार्ड जैसा सबूत भी, लेकिन अब एक्शन कैसे लेना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो अवैध कब्जे को हटाने का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? जहाँ लोग हड़बड़ी में सीधा पुलिस या कोर्ट भागते हैं, लेकिन बिना तैयारी के लड़ाई लड़ने से क्या होता है? हाथ। अगर आपके पास सही कागजात ही नहीं होंगे तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी और वकील भी केस मजबूत नहीं बना पाएगा। कब्जा करने वाला इसी का फायदा उठाता है। तो सही तरीका है सबसे पहले अपने सारे दस्तावेज इकट्ठा करना। एक फाइल बनाइए, इसमें रखिए रजिस्ट्री या बैनामा, खसरा खतौनी की लेटेस्ट कॉपी, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज का सबूत, लगान रसीदें यानी जमीन का टैक्स जो आपने भरा है, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड अगर गांव की आबादी भूमि है तो ये सबसे जरूरी है, जो आपको तहसील या पंचायत कार्यालय से मिलेगा। ULPIN नंबर, ये 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो अब कई राज्यों में लागू हो चुका है। अब जब आपके हाथ में ये सारे सबूत हैं तो सीधा हमला नहीं करना है, पहले एक चेतावनी देनी है, वो भी कानूनी तरीके से। अब कागज तो इकट्ठे हो गए, अगला कदम क्या पुलिस के पास जाना है? नहीं, समस्या ये है कि अगर आप सीधे पुलिस के पास जाते हैं तो कब्जा करने वाला ये कह सकता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि ये जमीन आपकी है या ये एक सिविल विवाद है। पुलिस भी कई बार इसी बहाने से मामला टाल देती है। आपको पहले यह साबित करना होगा कि आपने उसे शांति से जमीन खाली करने का मौका दिया था। तो इसका प्रोफेशनल तरीका है एक वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजना। इस नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि आप इस जमीन के मालिक हैं और कब्जा करने वाले ने अवैध रूप से इस पर कब्जा किया है। उसे 15 या 30 दिन का समय दिया जाता है कि वो जमीन खाली कर दे, वरना आप उसके खिलाफ आपराधिक और दीवानी कार्रवाई करेंगे। ये नोटिस हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें ताकि आपके पास सबूत रहे। ये नोटिस कोर्ट में एक बहुत मजबूत सबूत बनता है। लेकिन अगर कब्जा करने वाला दादागिरी करे और नोटिस का जवाब न दे या आपको धमकाए, तब आती है पुलिस की असली पावर। तो अब पुलिस क्या कर सकती है और आपको उनसे कैसे काम करवाना है? यहाँ समस्या ये है कि पहले पुलिस अक्सर ये कहकर पल्ला झाड़ लेती थी कि ये सिविल मैटर है, कोर्ट जाओ। लोग थाने के चक्कर काट काट कर थक जाते थे और कब्जा करने वाले का हौसला बढ़ जाता था। तो इसका तरीका है नए कानून का हवाला देना। अब आप जब थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाएं तो साधारण अर्जी न दें। अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखें कि कब्जा करने वाला व्यक्ति आपको डरा धमका रहा है और उसने BNS की धारा 329 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। अगर कब्जा किसी गैंग ने किया है तो BNS की धारा 111 संगठित अपराध का भी उल्लेख करें। पुलिस अब इस शिकायत पर FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस खुद जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर कब्जा करने वाले को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कभी कभी पुलिस अगर न सुने या टाल मटोल करें तो क्या आपके सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, अब आता है सबसे तेज और अचूक तरीका। अब जो बताने वाला हूँ वो कब्जा हटाने का सबसे तेज कानूनी रास्ता है, जिसमें मालिकाना हक भी साबित नहीं करना पड़ता। ये क्या है? ज्यादातर लोग लंबे दीवानी मुकदमों में फंस जाते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर कब्जा हाल ही में हुआ है तो आपको इस लंबे रास्ते पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका तरीका है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत मुकदमा करना। ये एक खास तरह का केस है जो बहुत तेजी से चलता है। इसकी शर्त बस ये है कि आपको कब्जे से हटाए हुए 6 महीने से ज्यादा न हुए में। इस केस में आपको बस 2 बातें साबित करनी होती हैं। पहला, कब्जा हटने से ठीक पहले उस जमीन पर आपका शांतिपूर्ण कब्जा था, और दूसरा, आपको आपकी मर्जी के बिना और गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। इसमें आपको मालिकाना हक साबित नहीं करना पड़ता और सिर्फ कब्जे की बात सुनता है, और अगर आपकी बात सही है तो कुछ ही महीनों में जमीन पर वापस कब्जा दिलवाने का आदेश दे देता है। ये तो हुई हाल के कब्जे की बात। लेकिन अगर मामला पुराना है या शांति भंग होने का खतरा है तो एक और पावरफुल अधिकारी आपकी मदद कर सकता है। पुलिस के अलावा और कौन सा अधिकारी है जो बिना लंबे कोर्ट केस के सीधे एक्शन ले सकता है? कई बार जमीन विवाद में लड़ाई झगड़ा और मारपीट की नौबत आ जाती है, शांति भंग होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सिर्फ पुलिस का इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। तो आपको एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो तुरंत दोनों पक्षों को रोक सके और मामले को नियंत्रित कर सके। तो इसका समाधान है आपके इलाके के SDM यानी उप जिलाधिकारी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है। अगर पुलिस रिपोर्ट या किसी और जानकारी से SDM को लगता है कि जमीन विवाद से शांति भंग हो सकती है तो हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। वे दोनों पार्टियों को बुलाकर उनके दावे सुनते हैं और ये तय करते हैं कि विवाद के दिन असल में जमीन पर किसका कब्जा था।
वे जमीन को कुर्क भी कर सकते हैं। तक सिविल कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता। हमने सारे तरीके जान लिए, लेकिन एक सवाल तो सबके मन में डर बनकर बैठा रहता है, अगर कब्जा 12 साल से भी ज्यादा पुराना हो तो क्या होगा। अब सवाल ये है कि अगर कब्जा बहुत पुराना यानी 12 साल से भी ज्यादा का है तो क्या तब भी जमीन वापस मिल सकती है। यहाँ समस्या है कानून का एक सिद्धांत जिसे कहते हैं एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा। ये कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्राइवेट जमीन पर 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के खुले तौर पर और लगातार काबिज रहता है और असली मालिक उसे हटाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो 12 साल बाद कब्जा करने वाला उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, इसीलिए कहा जाता है कि कब्जे के मामले में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसका तरीका क्या है। अगर 12 साल से ज्यादा हो गए हैं तो भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अब आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 का फायदा नहीं मिलेगा। आपको अब सिविल कोर्ट में टाइटल सूट यानी मालिकाना हक का मुकदमा दायर करना होगा, जहां पर आपका केस स्वामित्व कार्ड, ULPIN, रजिस्ट्री, लगान रसीदों जैसे मजबूत दस्तावेजों पर टिकेगा। आपको ये साबित करना होगा कि आप ही असली मालिक हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप पे कागजात पक्के हैं तो जीत आपकी ही होगी। चलिए अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि कैसे लोगों ने इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी जमीन वापस पाई। क्या सच में इन तरीकों से लोगों को फायदा हो रहा है। कई लोगों को लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं, असलियत में कुछ नहीं होता। वे सोचते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है और बिना पैसे और पहुंच के काम नहीं होता। इस सोच की वजह से वे कोशिश ही नहीं करते और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। तो इसका जवाब असली घटनाओं में है। उत्तर प्रदेश के एक किसान की 2 एकड़ जमीन पर दबंग पड़ोसी ने बाड़ लगा दी थी। किसान ने हिम्मत नहीं हारी, उसने स्वामित्व कार्ड निकलवाया, BNS की नई धाराओं का हवाला देकर FIR करवाई। 6 महीने के अंदर पुलिस ने दबाव बनाया और कब्जा हट गया। ऐसे हजारों केस अब देश भर में हो रहे हैं। अब कुछ अंतिम लेकिन सबसे जरूरी टिप्स याद रखिए। पहला, खुद लड़ाई न करें, कभी भी खुद जाकर झगड़ा या बल प्रयोग न करें, आप पर ही केस दर्ज हो जाएगा। दूसरा, देरी ना करें, जैसे ही कब्जे का पता चले पहले दिन से कार्रवाई शुरू कर दें। तीसरा, डिजिटल रिकॉर्ड रखें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने ईमेल या फोन में सेव रखें। चौथा, गवाह तैयार रखिए, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं, कोर्ट में उनकी गवाही बहुत काम आती है। और 5वां, सही वकील चुनें, किसी ऐसे वकील से सलाह लें जो प्रॉपर्टी और रेवेन्यू मामलों का एक्सपर्ट हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना नए कानूनों और स्वामित्व जैसी योजनाओं से अवैध कब्जा हटाना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। हमने BNS कानून की ताकत, स्वामित्व कार्ड के महत्व और अवैध कब्जा हटाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा। लेकिन फिर से याद दिला दूं, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है, ये कानूनी सलाह नहीं है। हर केस अलग होता है और परिणाम गारंटेड नहीं। कोई भी एक्शन लेने से पहले योग्य वकील से सलाह जरूर लें। अब आपको बस अपने जमीन के कागजात चेक करने हैं। अगर सब सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कब्जा है तो कल ही पहला कदम उठाएं और एक अच्छे वकील से मिलकर लीगल नोटिस की तैयारी करें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी मदद क्या मिली, और अगर ये जानकारी आपको अपनी संपत्ति बचाने के लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी संपत्ति की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो आपकी और आपके परिवार की मेहनत का फल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।